बच्चों, आज हम औसत के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 66 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन 11, 10, 12, 13 दिए हैं। तो इसका जल्दी करने का तरीका देखिए। एवरेज यानी औसत हमको दिया है 66। इस औसत के नियरेस्ट यानी इसके आसपास ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए 66 से आगे पूर्ण वर्ग संख्या 81 आती है और इससे पहले थोड़ा सा 64 आती है। तो हमने कहा नियरेस्ट कौन है, जो इसके सबसे नज़दीक हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो है 64। इसको ले लीजिए, फिर इसका वर्गमूल ले लीजिए 64 का, तो ये 8 आ जाएगा और ये 8 होगी बीच की संख्या। अगर ये 8 बीच की संख्या है और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें से 8 बीच की है तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। 8 के आगे 2 प्राकृतिक संख्या 9 और 10 होंगी और 8 के पीछे 7 और 6 होंगी। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई 10। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे निकाला गया इसका थोड़ा समझिए। इधर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देखिए ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमने ली और इनका औसत निकाला। तो इनके वर्ग, इन संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो 9 4 13 1 14, 14/3 4.66। तो अब इस ये औसत आ गया। इसके नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? देखिए नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या है 4 और इसका हमने वर्गमूल लिया तो आया 2 और वर्गमूल इसका 2 आ गया और 2 ही बीच की संख्या है। फिर हमने 5 संख्याएं ली, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इन सबका अगर हम जोड़ करें तो यहाँ तक का जोड़ तो 14 होता था। 4 का स्क्वायर 16, 16 14 30 और 5 का स्क्वायर 25। तो 30 25 55 हो गया, 5 से भाग किया 11 आया। इसके आसपास 11 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या 9 और 16 है। तो नज़दीक कौन है? 9, और इस 9 का वर्गमूल लिया तो आया 3। तो बीच की संख्या फिर मिल गई। इसी से कॉन्सेप्ट बन गया। इस तरह से इसको जल्दी कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत 11 है। तो लास्ट 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट हमने लिखा है 2 4 6 अगर 3 संख्याएं लिखी हैं और ये समांतर श्रेणी में है, 2 4 और 6 समांतर श्रेणी में है और इनका औसत क्या होगा? 4। कैसे? 6 4 10, 2 12, 12 को 3 से भाग करिए 4 आ गया। तो ये बीच की संख्या औसत आ गई। फिर 2 4 6 8 10 लिया हमने, तो इसमें भी बीच की संख्या, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और वो 3 हैं या 5 हैं या 7 हैं, तो औसत सदैव बीच की संख्या आती है। तो यहाँ देखिए 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30 को 5 से भाग करेंगे 6 आएगा। इसी तरह कुछ और संख्याएं ली, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या ले ली, लेकिन ये भी समांतर श्रेणी में है, तो इनका औसत आएगा बीच की संख्या यानी 5। अब आप यहाँ देखिए जो क्वेश्चन हमारा है x, x+2, x+4, x+6, x+8। तो ये संख्याएं देखिए 2 2 के अंतर पे लिखी गई हैं, 2 जोड़ते जा रहे हैं बार बार। तो ये संख्याएं जो भी हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो इनका औसत बीच की संख्या यानी x+4 होगी और दिया औसत क्या है? 11। तो इस तरह से x निकल आया 7। अब इन्होंने कहा लास्ट 3 संख्याएं, तो x+4, x+6, x+8 हैं, ये भी समांतर श्रेणी में है क्योंकि ये x+4 है, फिर आगे 2 जोड़ा है, फिर आगे 2 जोड़ा है, तो ये समांतर श्रेणी में। तो इनमें से बीच की संख्या जो है वो x+6 है, यही औसत होगी। अब x का मान हमने निकाला है 7, तो 7 6 13, 13 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए n संख्याओं का औसत x है। यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं में से क्रमशः 36 घटा दिया जाए तो औसत x-8 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक जब औसत घटता है तो एक सूत्र आपको प्रयोग करना है, कुल कमी बराबर n गुणा औसत कमी। तो अब देखिए कुल कमी को हमने 72 लिखा है, औसत कमी को हमने 8 लिखा है, लेकिन ये कैसे जरा एक बार समझिएगा। यहाँ देखिए रफ वर्क हमने किया है, कुल कमी बराबर 36 गुना 72, क्योंकि सवाल में लिखा है किन्हीं 2 संख्याओं में से 36 घटाया गया है और बहुत सारी संख्याएं होंगी लेकिन कोई 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 36 36 घटाया गया है।
तो कुल घाटा यानी कुल कमी हमारी 72 की हुई है। औसत पहले x था और औसत बाद में x - 8 हो गया, तो औसत में कमी कितनी आई 8 की। तो बस यही हमने यहाँ पर भर दिया है। कुल कमी 72 है, n गुणा औसत कमी 8 है, तो n का मान आ जाएगा 72/8, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। फिर देखिए हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारी का औसत कुछ था। यदि 12वीं पारी में बल्लेबाज ने 90 रन बनाए तो औसत 5 रन घट गया, तो 12 पारी के बाद औसत क्या होगा, ये सवाल है हमारा। तो देखिए औसत यहाँ पर भी कम हुआ है, तो कम होने के केस में क्या लगाएंगे, कुल कमी बराबर n गुणा औसत कमी। तो n क्या है, 12 है। क्यों, पारी नंबर 12 है तो 12 रख दीजिए। औसत में कमी 5 की है, 12 पंचे 60 आ गया, ये 12 पंचे 60 आ गया। अब एक कहानी सुनिए। देखिए यहाँ सवाल में क्या कहा गया है कि उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं और उसके बाद 60 रन का घाटा हुआ है। तो इसका मतलब ओल्ड एवरेज कितना होगा, 90 + 60 बराबर 150। तो नया एवरेज होगा 150 में 5 घटा दीजिए, क्योंकि 12वीं पारी के बाद औसत 5 से घटा है। पुराना औसत आपको 150 मिला है और नया औसत 150 से 5 कम यानी 145। अब एक लॉजिक सुनिए। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक नया बच्चा गेट पर आता है यानी क्लास में आता है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो उसने कहा गुरुजी हमारे पास 500 रुपए हैं। तो हमने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे पास 100 रुपए कम है। इसका मतलब उसके पास 500 रुपए हैं और हम कह रहे हैं 100 रुपए कम है उसके पास। तो इसका मतलब है क्लास का औसत कितना है, 600 है। अगर बच्चा 500 रुपए लेकर आता है, हम उससे कहते हैं तुम्हारे पास 200 रुपए कम है, तो इसका मतलब क्लास का एवरेज 700 है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर भी यही हुआ है। बल्लेबाज ने 12वीं पारी में जाके 90 रन बनाए हैं और अंपायर ने कहा तुमने 60 रन का नुकसान किया है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए और 60 रन का उसने नुकसान किया है। यानी ओल्ड एवरेज क्या है, 90 बनाए हैं, 60 का घाटा हुआ है, तो ओल्ड एवरेज है 90 + 60 यानी 150। तो न्यू एवरेज क्या होगा, 150 में 5 घटा दीजिए, न्यू एवरेज आ जाएगा 145। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, सब लोग लिख भी लीजिएगा। अगर हम कहते हैं एक बल्लेबाज का 64 पारियों तक कुछ औसत था और वो 65वीं पारी में 0 के स्कोर पर आउट हो गया, तो उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी कम हो गया। तो बताइए 65 पारियों के बाद औसत क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, कुल कमी बराबर n गुणा औसत कमी होता है और पारी नंबर n की जगह कितना है, 65 है। औसत में कमी कितनी है, 2 की है। तो 65 × 130 यानी नुकसान यानी घाटा कितना हुआ, 130 का। अब बताइए 65वीं पारी में बल्लेबाज ने बनाया तो कुछ था नहीं, वो 0 के स्कोर पे आउट हो गया था और अंपायर ने उससे कहा आज तुमने 130 रन का नुकसान किया है अपना। तो इसका मतलब पुराना औसत क्या है, 0 + 130 बराबर 130। तो यानी पुराना औसत 130 है, तो नया औसत क्या होगा, 130 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि उसमें कहा गया है सवाल में कि 65वीं पारी के बाद औसत 2 से कम हो जाता है। तो पुराना औसत अगर 130 है और 2 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 128। अब इसी तरह से सुनिए, अगर एक बल्लेबाज का 20 पारियों तक कुछ औसत था, वो 21वीं पारी में 0 के स्कोर पे आउट हो गया, तो उसके रनों का औसत 4 रन प्रति पारी कम हो गया। 4 रन प्रति पारी कम हो गया 21वीं पारी में। 21वीं पारी में 0 के स्कोर पर आउट होने से। तो उसका 21 पारियों के बाद औसत क्या होगा। तो आपके पास सूत्र है कुल कमी बराबर n गुणा औसत कमी। n का मान रखोगे 21, औसत कमी 4 की, 21 चौक 84, यानी बल्लेबाज ने 0 रन बनाए हैं और उसको 84 का नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब ओल्ड एवरेज है 0 + 84 बराबर 84। ओल्ड एवरेज हो गया 84 और इस पारी के बाद क्या हुआ है, और 21वीं पारी के पहले तक की औसत हमको पता चल गया 84 है, तो 21वीं पारी के बाद औसत 4 से घटा है। औसत अगर 4 से घटा है तो नया औसत क्या हो जाएगा, 84 में 4 घटा दीजिए, नया औसत हो जाएगा 80। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ओरल बड़ी आसानी से मन में कर लेंगे।
अब देखिए 2 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसको शाम को एक दूसरे वीडियो में आपको हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए। ये लास्ट ईयर के सीजीएल के क्वेश्चन हैं। एक समूह का कुछ एवरेज था, जब उसमें 30 किलोग्राम का एक व्यक्ति आया तो औसत 1 किलो बढ़ गया, और उसके बाद जब 30 किलोग्राम का दूसरा व्यक्ति आया तो औसत मूल औसत से 1.5 बढ़ गया। औसत मूल औसत से 1.5 बढ़ गया। तो बताइए प्रारंभ में समूह का औसत क्या था? तो इसका एक ट्रिकी अप्रोच हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। याद रखिएगा, जब कभी बराबर वजन के 2 लोग बारी बारी से आए और पहले के आने के बाद औसत 1 से बढ़े और दूसरे के आने के बाद औसत मूल औसत से 1.5 बढ़े, तो जो प्रारंभिक औसत होता है वो आने वाले व्यक्तियों के भार से 3 किलो कम होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 30 में 3 घटा दीजिए, इस सवाल का औसत होगा 27। इसी प्रकार सुन लीजिए नया क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि एक समूह का कुछ औसत था, इसमें 53 केजी का एक व्यक्ति आया तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति 53 केजी का आया तो औसत मूल औसत से 1.5 केजी बढ़ गया। तो प्रारंभ में औसत क्या था? तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि अगर बराबर वजन के 2 व्यक्तियों के आने से बराबर वजन के 2 व्यक्ति बारी बारी से आते हैं और औसत पहली बार 1 केजी बढ़ता है और दूसरी बार औसत 1.5 केजी बढ़ता है मूल औसत से, जो प्रारंभिक औसत से। तो ऐसे में जो प्रारंभिक औसत होता है वो आने वाले व्यक्तियों के भार से 3 किलो कम होता है। तो इस सवाल का आंसर होगा 53 माइनस 3 बराबर 50 केजी। बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन दूसरे वीडियो में शाम को डिस्कस करेंगे।